परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज युग निर्माण से संकल्प पाठ के तीसरे सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण से संकल्प पाठ के तीसरे सूत्र में लिखते हैं कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। मन को सही दिशा में लगाने के लिए नियमित प्रयास और प्रयत्न करना पड़ते हैं। हमारा मन निरंतर नीचे की ओर चला जाता है। मन और जल का स्वभाव एक जैसा है। जल हमेशा नीचे की ओर जाता है, मन भी पतन की ओर जाने का प्रयास करता है। जल को ऊपर उठाने के लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है और मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। नियमित हमारा मन ऊपर की ओर उठे, अच्छाइयों पर बढ़े, अच्छाइयों को छुए, इसके लिए हमें नियमित सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग राम जी की कृपा से हमें विवेक की प्राप्ति होती है। सत्संग से विवेक जागता है और कृपा राम जी की होती है। सट सुधरही सत्संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है कि मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जब सत्संग की शरण में जाता है, संतों के संग लगता है, तो उसका उद्धार होने लगता है। जिस प्रकार से पारस जो पत्थर होता है वो कुधातु, लोहे को भी छुला दो तो भी सोना बनती चली जाती है। ऐसे सत्संग से मनुष्य जीवन में निखार आता है। कई लोगों की जिंदगी को सत्संग ने बदला है। ध्रुव से नारद जी का सत्संग हुआ। प्रहलाद माता के गर्भ में नारद जी के आश्रम में रहे। उन्हें गर्भ में ही संस्कार मिले। सत्संग के माध्यम से भगवान नाम का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ईश्वर से जुड़े। ऐसे कई दिव्य विभूतियां जिनके जीवन को बदला है। सत्संग से गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में बदलाव आया। उनकी पत्नी के द्वारा व्यंग्य रूप में ही सही, लेकिन जो शब्द कहे गए वो सत्संग हो गया और जिंदगी को बदलने के लिए वो तत्पर हो गए। ऐसी जिंदगी में हम सत्संग को महत्व दें, सत्संग को अपनाएं। सत्संग और उसके बाद दूसरा सूत्र गुरुदेव स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संतों से, महापुरुषों से, ऋषियों से हमें यदि मिलना है या उनसे बात करनी है तो निरंतर हम उनके स्वाध्याय को पढ़ें, उनके विचारों को जाने, पढ़े, समझें और जीवन में आत्मसात करें। स्वाध्याय का अर्थ ये भी है कि हम स्वयं का अध्ययन करें, स्वयं को जाने, स्वयं को माने और स्वयं को जानकर स्वयं श्रेष्ठ दिशा में बढ़ें। स्वाध्याय करें, अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी किताबों से ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान की वृद्धि से जीवन सही दिशा में जा सकता है। हम निरंतर जीवन में इस सूत्र का अभ्यास करें जो ऋषि कहते हैं कि मन को कुविचारों, बुरे विचारों से बचाना है तो अच्छे विचारों की सेना हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो ये जो सूत्र है आज का तीसरे नंबर का सूत्र है युग निर्माण से संकल्प पाठ का। मन को कुविचार और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नियमित सत्संग और स्वाध्याय की व्यवस्था करेंगे। हम रोज सत्संग करें और स्वाध्याय करें, अच्छी किताबों को पढ़ें और उनको जीवन में आत्मसात करें। संतों का संग करें। अच्छी बातें जहाँ से भी प्राप्त हों हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। ओम शांति।